हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। इसका करेक्ट आंसर था गूगल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एज यू ऑल नो कि 25 अक्टूबर का 4 AM सेशन नहीं आया है, बट 25 के लिए डॉक फाइल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो 25 का करंट अफेयर आप वेबसाइट से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है जैक्से शाह। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष और क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष जैक्से शाह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 21 अक्टूबर से प्रभावी 3 साल के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह मैकिन्से इंडिया के पूर्व प्रमुख आदिल जैनुल भाई का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2014 से 2022 तक 8 वर्षों के लिए 3 कार्यकालों के दौरान QCI के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जैक्से शाह को उनके विशाल उद्योग अनुभव के आधार पर नियुक्त किया गया है, जो गुणवत्ता के पहियों को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। QCI के पूर्व अध्यक्षों द्वारा स्थापित एक विरासत। QCI की स्थापना 1997 में हुई थी। यह परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन निकायों की राष्ट्रीय मान्यता के माध्यम से देश में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो सभी क्षेत्रों में तीसरे पक्ष के आकलन को चलाती है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विभिन्न देशों में विकास के आसपास के समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें दूर करने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि ऐसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में विभिन्न विकास चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की क्षमता भी है, और विशेष रूप से विकासशील देशों में विभिन्न महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी बढ़ावा दे सकती है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए की गई थी। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में दुनिया के कोने कोने से जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम है विश्व पोलियो दिवस 2022 और परे, माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। नेक्स्ट देखो, 91वीं इंटरपोल महासभा किस देश में आयोजित की जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। डिटेल्स देख लो। तो इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। बैठक में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया, जिसमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। जैसे ही संगठन अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इंटरपोल के नेटवर्क और क्षमताओं को और मजबूत करने के संकल्पों की एक श्रृंखला के साथ सभा समाप्त हो गई है। 91वीं इंटरपोल महासभा अगले साल ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की जाएगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन आधिकारिक तौर पर 1923 में बनाया गया था। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रिया की, तो इसकी कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप लॉन्च किया। उन्होंने नवनियुक्त बाल कल्याण समिति
CWC और किशोर न्याय बोर्ड JJB के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का भी उद्घाटन किया। CWC और JJB सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज बच्चों के संबंध में कानूनों का पालन करे और यह सुनिश्चित करे कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को आदर्श नागरिक में बदल दिया जाए। नवनियुक्त सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और सदस्यों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथिकेडर शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। नेक्स्ट देखो, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और डैश के बीच सहयोग है। करेक्ट आंसर है अमेरिका। डिटेल्स देख लो। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग के अनुरूप विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास किया। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच दूसरा सहयोग था। पहला अभ्यास नवंबर 2019 में 9 दिनों के दौरान हुआ और इसमें 500 से अधिक अमेरिकी मरीन और नाविक शामिल थे। इस साल सैन्य अभ्यास में 50 संयुक्त प्रतिभागियों को शामिल किया गया था और यह राजनयिक, परिचालन और रसद समन्वय को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रक्रियाओं पर जोर देने के साथ कर्मचारियों की योजना पर केंद्रित है। बात करें यहाँ पर यूएसए की, तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट देखो, शी जिनपिंग सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। वह पहली बार कब चुने गए थे? करेक्ट आंसर है 2012। डिटेल्स देख लो। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इतिहास रच दिया है। पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सत्ता में एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने के लिए सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेता बन गए हैं, जिसमें जीवन के लिए चीन पर शासन करने की संभावना है। अपने समर्थकों से भरी नई 7 सदस्यीय स्थायी समिति द्वारा उन्हें तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुना गया था। वह पहली बार 2012 में चुने गए थे और इस साल अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन। डिटेल्स देख लो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया गया था। संयुक्त कार्य योजना का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकट को सामूहिक रूप से रोकने, भविष्यवाणी करने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए सिस्टम को एकीकृत करना और क्षमता को बढ़ावा देना है। यह अपनी तरह की पहली योजना है जो सभी स्तरों पर एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास करती है। यह मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और सतत विकास को बढ़ावा देगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट, खाद्य प्रणाली की विफलता, संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य योजना 2022 से 2026 तक लागू की जाएगी। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मुख्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो 7वां आयुर्वेद दिवस भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय हर दिन हर घर आयुर्वेद है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों को जन जन और जमीनी समुदायों तक पहुंचाना है। 2022 की थीम के मद्देनजर 3J यानी जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के तहत कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई। उत्सव में 12 सितंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक 6 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का मुख्य समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के जनादेश को चलाने के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर है कर्नाटका बैंक। डिटेल्स देख लो, तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने BFSI दैट इज बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए कर्नाटक बैंक को राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दैट इज DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। DX अवार्ड 2022 नवीन डिजिटल रणनीतियों और समाधानों को मान्यता देता है जो कंपनी के मॉडल और प्रक्रियाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और नए और मौजूदा उद्योगों में विकास पैदा कर रहे हैं। पुरस्कार डिजिटल प्रौद्योगिकी की शुरुआत या अपनाने के लिए अभिनव, मजबूत और टिकाऊ पहल को उजागर करते हैं और अन्य उद्योगों के लिए उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा पर एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मंगलुरु कर्नाटका में। इसके CEO हैं महाबलेश्वर MS। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं P प्रदीप कुमार। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है उल्फ क्रिस्टरसन। डिटेल्स देख लो, साइड में उनकी फोटो भी है। तो स्वीडिश संसद ने एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में उल्फ क्रिस्टरसन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जिसे एक बार कट्टरपंथी दूरदराज पार्टी द्वारा समर्थित किया जा रहा है। वह कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता हैं। उनके 3 दलों के गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई संसदीय बहुमत ना हो। बात करें यहाँ पर स्वीडन की, तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश करोना। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं जैक्से शाह। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 91st इंटरपोल जनरल असेंबली ऑस्ट्रिया में आयोजित की जाएगी। बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुंजब मोबाइल ऐप केरला ने लॉन्च किया। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच आयोजित किया जाता है। शी जिनपिंग फॉर द 3rd टाइम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। वह पहली बार 2012 में चुने गए थे। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन को अनवील किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने नेशनल आयुर्वेदा डे का मेन सेलिब्रेशन दिल्ली में किया गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता है कर्नाटका बैंक ने और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, UNHRC के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको 25 अक्टूबर का करंट अफेयर कंटेंट देखना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।